हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेणु अग्रवाल। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स पेयर्स को बहुत ही बिग रिलीफ प्रोवाइड करवाई है। सीबीडीटी ने जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कई मेजर चेंजेस किए हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। टी नोटिफिकेशन नंबर 21/2021 के थ्रू इनकम टैक्स 8 अमेंडमेंट रूल 2021 आया है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीडीटी ने जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसमें 6 मेजर चेंजेस किए हैं जो कि एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2021-22 से। जैसे कि यहाँ लिखा है, द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3CD फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021-22 आर आउटलाइन बिलो। तो यहाँ पर नीचे 6 जो मेजर चेंजेस किए हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जो मेजर चेंज किया है वो है रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन सर्टेन केसेस। तो अब हर केस में हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन केसेस बताए गए हैं, उन केसेस में हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, द नोटिफिकेशन हैज़ अलाउड रिवाइजिंग एन ऑलरेडी फाइल्ड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर रिकैलकुलेशन ऑफ डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 और सेक्शन 43B। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके सेक्शन 40 और सेक्शन 43B के अंडर में कोई डिसअलाउंस है जो कि आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना भूल गए हैं, और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आपके मिसमैच आ रहा है। तो इस केस में आप अपनी आईटीआर में तो ये जो डिसअलाउंस है उसको शो कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एज पर द न्यू लॉ अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। और जैसा कि आपको पता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने के ड्यू डेट और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट सेम होती है, लेकिन अब इस टाइम पीरियड को चेंज कर दिया गया है। एग्जाम्पल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, तो अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। अब आपको 1 month का टाइम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने का जो टाइम पीरियड है वो आपको लिमिटेड ही मिलेगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, हाउएवर सच अ रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप जिस असेसमेंट ईयर के लिए अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड कर रहे हैं उस असेसमेंट ईयर के एंड तक आप अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं, तो आप 31 मार्च 2022 तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं इन केसेस में। For your information, Section 43B allows deduction of certain expenditures on actual payment basis. Such expenses are allowed as deduction in the previous year in which it is incurred, provided the same is paid on or before the due date of filing of return under Section 139 subsection 1। की जो Section 43B है उसमें कुछ एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमें एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलता है। आपका मान लीजिए आपका कोई लास्ट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर था जो कि आपने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने के बाद में, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दिया, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में तो उस एक्सपेंडिचर को शो करेंगे, लेकिन आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी अब उस पेमेंट को शो कर सकते हैं रिवाइज करके। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अब आपको 1 month का टाइम मिलेगा बिटवीन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अपलोड में और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के बीच में। तो अब आप, यदि आपका कोई अमाउंट लास्ट ईयर का पेमेंट था जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने के बाद में आपने पे किया है, तो अब आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करके उस पेमेंट को दिखा सकते हैं अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। और जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ नाउ अलाउड टू रिवाइज द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 43B if the same was disallowed in the original tax audit report। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज अलाउड टू बी रिवाइज्ड बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो रिवाइज का आपका
मेजर चेंज हुआ है वो इसमें जो 6G रूल है उसके सब रूल 3 को इंसर्ट करके ये चेंजेस किया गया है। सेकंड जो मेजर चेंज हुआ है वो चेंजेस इन क्लॉज 8A टू रिपोर्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC और 115 BAD। Finance Act 2020 has introduced 2 new concessional rate tax regime under section 115 BAC for individual and HUF and under section 115 BAD for cooperative societies। तो जैसा कि आपको पता है कि फिनेंस एक्ट 2020 से अब आपके पास जो 2 नई टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस कर दी गई है, एक न्यू टैक्स रिजीम, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, और अब आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है वो भी इन दोनों ऑप्शंस को चूज करके ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो जो नई 2 रिजीम आप इंट्रोड्यूस हुई है उनके साथ इन सेक्शन को 115 BAC और 115 BAD जो सेक्शंस हैं इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 115 BAC जो है वो होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी कि द बजट 2020 इंट्रोड्यूस अ न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC गिविंग एन option to individuals and HUF taxpayers to pay income tax at lower rate. The new system is applicable for income earned from 1st April 2020 financial year 2020-21 which relate to assessment year 2021-22। और जो 115 BAD है वो एप्लीकेबल है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो लोअर रेट पर अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं अंडर न्यू रिजिम। और जैसे कि यहाँ लिखा है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द सेम इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लोज 8A ऑफ फॉर्म 3CD इज चेंज टू इंक्लूड दीज 2 सेक्शंस, सेक्शन 115 BAC और 115 BAD। तो जो क्लोज 8A है 3CD का उसमें इन 2 सेक्शंस को और इंक्लूड कर दिया गया है। जब आप अपनी 3CD को फिल करेंगे तब आपको इस तरह वहाँ लिखा मिलेगा वेदर द असेसी हैज़ ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BA, BAA, BAB, और ये 2 सेक्शन और ऐड कर दिए गए हैं। थर्ड जो मेजर चेंज हुआ है वो क्लॉज 17 में हुआ है। अमेंडमेंट इन क्लॉज 17 टू रिपोर्ट हायर सेफ हार्बर रूल ऑफ 20% बिटवीन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अंडर सेक्शन 43 CA एंड सेक्शन 56 Subsection 2, Finance Act 2021 has amended the provision of Section 43 CA and Section 56 Subsection 2 Clause 10। जैसा आपको पता है कि फिनेंस एक्ट 2020-21 में जो सेफ हार्बर वैल्यू थी वो 10% से 20% इंक्रीज कर दी गई थी। और जो ये क्लोज 17 का चेंज आया ये भी असेसमेंट है 2021-22 से एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है क्लोज 18 में। चेंजेस इन क्लोज 18 रिलेटेड टू एडजस्टमेंट इन WDV ऑफ असेट्स। Clause 18 CA was introduced in form number 3CD for assessment year 2021। तो ये जो चेंज आया है ये जो आपके असेट की जो WDV होती है उसमें कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड ये चेंज आया है। फिफ्थ जो चेंज आया है वो चेंजेस इन क्लॉज 32 टू रिपोर्ट एडजस्टमेंट इन ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 115 BAD इज एक्साइज। तो जो 115 BAC और 115 BAD जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है जो आपकी नई टैक्स रिजीम है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे क्लॉज 32, क्लॉज 18, क्लॉज 17 सभी में ही चेंजेस हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो 6th जो मेजर चेंज आया है वो आया है कि क्लॉज 36 में। तो क्लॉज 36 में जो हमारा DDT है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसको ओमिट कर दिया गया है। द अमेंडेड फॉर्म 3CD हैज़ रिमूव्ड क्लॉज 36 फ्रॉम द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। Hence, no reporting is required in Form 3CD for DDT। CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये 6 मेजर चेंजेस किए हैं, 6 मेजर चेंजेस हुए हैं, ये एप्लीकेबल हो जाएंगे असेसमेंट ईयर 2021-22 से। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।